केंद्रीय सहकारी बैंक के इस प्रांगण में आप सबका स्वागत है। कल हमारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था। विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ कल हम सब लोगों ने संवाद किया और अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। कुछ प्रमुख बिंदु के ऊपर आप सब का ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं। आपको एक मैंने राइटअप भी पेश किया है, उसमें विभिन्न जानकारियां भी आप सबके लिए उपलब्ध हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक की अब लगभग 71 शाखाएं हम लोगों ने शुरू कर ली हैं। मेरे बनने के बाद 2 शाखाएं और शुरू हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के प्रयास से 310 जो समितियां थी, अब 550 समितियां अब संचालित हैं। 6 जिले इसमें सम्मिलित हैं: रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार और सारंगढ़। अभी हम लोग का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस कोऑपरेटिव बैंक की होना चाहिए, ताकि किसान साथियों को अपने जो दैनिक कार्य हैं बैंक से संबंधित, उसके लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े। 3 शाखाओं का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है और 10 शाखाओं का सर्वे हम कर रहे हैं। उनका प्रस्ताव भी बहुत शीघ्र हम भेज देंगे। आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कल वार्षिक आम सभा में हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है, जो हमारा ब्याज दर है उसको लगभग 0.75% हम किसानों के लिए कम कर रहे हैं। ये एक बहुत प्रभावशाली कदम होगा। हमारे किसान साथियों को किसान जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, हम समिति को 0.75% कम पर ब्याज देंगे, वो आगे उसको 0.75% कम पर किसानों को ब्याज देंगे। मतलब जो ब्याज दर 12% था, अब 11.25% ब्याज किसानों को लगेगा। इसके अलावा एक साल में अल्पकालीन में 0 है अभी। इसके अलावा हम किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण देते हैं, जिसमें 0% ब्याज हम लोग लेते हैं। उसमें कुछ राशि कैश मिलती है और कुछ 55% कैश है और 60-40 का रेशो है, जो कैश और खाद्य के माध्यम से हम लोग उनको ऋण देते हैं। इसके अलावा एक साल में हम लोगों ने कुछ प्रभावशाली कदम उठाए हैं। पहले किसान साथियों को तार फेंसिंग के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और उसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए मिलती थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने प्रति एकड़ 50,000 कर दिया है और अधिकतम सीमा उसकी 5 लाख रुपए कर दी है। हार्वेस्टर का लोन हम लोगों ने पहले 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा होती थी, उस सीमा को हमने बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। जैसा कि दीर्घकालीन ऋण के लिए पहले 12.5% ब्याज लगता था ब्याज दर, उसको भी हम लोगों ने कम करके अब 12% कर दिया। हमारा प्रयास है कि और अगर संभावना होगी तो किसानों को और अच्छे दरों पर, मतलब कम दरों पर उनको ब्याज हम लोग ऋण उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पहले कोऑपरेटिव बैंक में ऋण की उपलब्धता को बड़ा समय लगता था। हमने एक समय सारणी बनाई है और पहले ऋण समिति हर चीज़ का निष्पादन करती थी। हमने ये इस अधिकार को माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी को सौंप दिया है। वो ऋण को स्वीकृत करने के बाद हम लोगों से अनुमोदन लेते हैं। अधिकतम सीमा हम लोगों ने 15 दिन की कर दी है। 15 दिन के अंदर हमारे कोऑपरेटिव बैंक में ऋण स्वीकृत हो जाता है या अस्वीकृत होता है, कोई अगर कारण हो तो। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे कृषक साथी हैं, उनका नाम है सीधन राम पटेल, ग्राम अरण्य के हैं, ये पिथौरा ब्रांच के। एक दिन के अंदर हम लोगों ने उनको हार्वेस्टर फाइनेंस करके दिया है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कीर्तिमान बनाया है कि एक दिन के अंदर कृषक साथी को एक हार्वेस्टर स्वीकृत करके हमने दिया है। इसके अलावा ऋण के समय में ज़्यादा न लगे, इसलिए हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर को 1 लाख तक का अधिकार भी दिया है। एक किसान पुस्तिका का हम लोगों ने विमोचन करवाया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों विमोचन हुआ है। अभी तक 14.79 करोड़ रुपए का ऋण हम लोगों ने कृषक साथियों को उपलब्ध कराया है। इसके साथ साथ 1 नवंबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि धान खरीदी शुरू होगी,
उसके लिए हमारी तैयारी पूर्ण है। 1479 होगा अल्पकालीन ऋण ना? अच्छा 1479, हाँ 1479 करोड़, 14.79 करोड़। नहीं 1479 करोड़। अच्छा ये दशमलव आ गए, 1479 करोड़ रुपए का ऋण हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसके साथ साथ 1 नवंबर से धान खरीदी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हम सब उनको साधुवाद देते हैं। कृषक साथी कृषकों में बड़ा उत्साह है कि छत्तीसगढ़ शासन 1 नवंबर से धान खरीदी करेगा। हम सब भी पूरे मुस्तैद हैं, हम सब की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप कोऑपरेटिव बैंक की हमारी समितियां जो लिंकिंग एजेंसी हैं उनके माध्यम से हम धान खरीदी करेंगे। हमारा प्रयास ये है, अभी वर्तमान में 12 एटीएम हम लोगों ने कुछ स्थापित कर चुके हैं। उसके साथ साथ इस वर्ष हमारा 28 और एटीएम मशीन स्थापित करने का लक्ष्य है और हमारा प्रयास है कि अगले साल के अंत तक लगभग पूरे ब्रांचेज में हम एटीएम स्थापित करना चाहते हैं कि जो हमको दूसरे बैंकों को देना पड़ता है पैसा, वो उस पैसे की हम लोग की बचत होगी और किसान साथियों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके स्वयं के कोऑपरेटिव बैंक में उनको एटीएम की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से इस 1 साल में बहुत सारे ऐसे नए काम हम लोगों ने करने का प्रयास किया है जिसमें कृषक साथियों को उनके कार्यों में सुविधा मिल सके। मैं आप सब साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए। कल हमारा वार्षिक आम सभा था और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ सारी चीज़ों को किसानों तक पहुँचाया। हमारे सभी प्रतिनिधि वहाँ कल उपस्थित थे। तो ये जानकारियाँ मैं आप सबको उपलब्ध कराना चाहता था और इस विश्वास के साथ कि कोऑपरेटिव बैंक के इन सकारात्मक कदमों से किसान साथियों को उनके कृषि कार्य में और सहायक हम लोग बन पाएंगे। वो जो विश्वास कोऑपरेटिव बैंक का के ऊपर किसान साथियों का है, वो विश्वास को पुनः स्थापित करने का हम सबको प्रयास है। धन्यवाद। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।